दर्शकों, क्या राजनीति में आकर के अभिनेता से नेता बने कंगना रनावत खुश नहीं है? इनकम कम और काम ज्यादा, क्या इस वजह से परेशान है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मीडिया की हेडलाइंस कह रही हैं। आखिर ऐसी हेडलाइंस क्यों बन रही हैं कि कंगना रनावत सियासत में आकर परेशान है? आखिर क्यों ये बातें निकलकर सामने आई? क्योंकि कंगना रनावत को अगर कोई देखे तो बोलेगा कि यार उन्हें तो खुश होना चाहिए, इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं और मंडी से सांसद बन गई, पहली बार में ही टिकट भी मिल गया, बीजेपी के बड़े-बड़े दिग्गज नेताओं का उठना बैठना है। फिर कंगना रनावत खुश नहीं है, क्योंकि बीजेपी के बाकी कार्यकर्ता और नेताओं के मुकाबले देखिए तो कंगना रनावत को उनकी शोहरत के बदौलत बहुत कुछ बहुत जल्दी मिल गया। फिर भी कंगना रनावत के बारे में ऐसा क्यों लिखा जा रहा है? तो इसके बारे में आपको कुछ डिटेल देने जा रहा हूँ। हाल ही में कंगना रनावत ने कुछ इंटरव्यूज दिए हैं और इंटरव्यूज में क्या कहा है वो भी आपको बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4PM। आपका स्वागत है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनावत अक्सर अपनी बेबाक टिप्पणी के लिए सुर्खियों में रहती है। बेबाक कहिए या विवादित कहिए, अब वो अपनी नई इंस्टाग्राम स्टोरी को लेकर चर्चा में है। कंगना ने केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी के राजनीतिक छोड़ने पर इच्छा का समर्थन किया, साथ ही राजनीति को सबसे कम इनकम वाला काम बताया है। अब राजनीति में आई हैं और कम इनकम वाला काम बताना, तो जाहिर सी बात है कि भाई उस पर अब बातचीत तो होनी थी। अब केंद्रीय मंत्री की राय से संबंधित खबर कंगना रनावत ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की। उन्होंने इसके साथ लिखा, कंगना ने, कि राजनीति एक बहुत कठिन पेशा है और सबसे कम इनकम वाला काम है। इसमें बहुत सारे खर्चे हैं और अगर कलाकार अपने पेशे को भी समय दे तो उनकी आलोचना और तिरस्कार किया जाता है। तो मतलब कंगना का कहना है कि वो अपनी एक्टिंग में अगर समय देती है तो उनकी आलोचना की जाती है और वो आलोचना ना हो, शायद ये वो कहना चाह रहे हो। कंगना ने आगे लिखा कि इस तरह कोई भी ईमानदार उपलब्धि हासिल करने वाला व्यक्ति लोगों के कल्याण के लिए काम नहीं करना चाहेगा। लोगों को राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवरों के प्रति अपनी धारणा बदलनी होगी। यानी अपने लिए कह रही थी वो, अब ऐसे खुल के तो कह नहीं सकती, और भी लोगों का हवाला दे रही होंगी। हमें अपने पेशों में काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए, भले ही हम कोई पद या महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो संभाल रहे हो। अब ये बात तो कंगना रनावत अपने आला नेताओं को कह सकती हैं, भाई उन्हीं की सरकार है, उन्हीं के बड़े-बड़े मंत्री हैं जिनके बारे में वो अक्सर बयान देती रहती हैं, जिनके बारे में वो आदरणीय और श्री और पता नहीं कौन-कौन से नामों के साथ संबोधित करती हैं। तो वो तो उनकी बात माननी चाहिए। अब सोशल मीडिया पे अगर ये बात लिख करके जनता को समझाना चाह रहे हैं, तो अलग बात है। लेकिन अपने नेताओं को अगर ये बात पहुँचाना चाह रही हैं, तो कंगना रनावत, पता नहीं अब उनके आला नेता क्या कहेंगे इस पर, उनके सोशल मीडिया के इस पोस्ट पर। लेकिन एक इवेंट में सुरेश गोपी ने कहा था कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि मुझे हटाकर सदन मास्टर को यानी केंद्रीय मंत्री बनाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि ये केरल के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय होगा। एक एजेंसी के अनुसार उन्होंने आगे कहा था कि मैंने कभी भी अपने फिल्मी करियर को छोड़कर मंत्री नहीं बनना चाहा था। तो ये बात वो कहे। इसके बाद कंगना ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी पोस्ट कर दी। फिर उसके बाद ये अटकलें शुरू हुई कि क्या राजनीति में आकर कंगना खुश नहीं है, क्योंकि जो बातें उन्होंने लिखी उससे तो यही दिख रहा था। एक पॉडकास्ट में, एक रेडियो को पॉडकास्ट में एक इंटरव्यू दिया था कंगना ने और अपनी नई भूमिका की चुनौतियों पर बात की। उन्होंने स्वीकार किया था कि राजनीति में उन्हें सही में खुशी नहीं दी। उन्होंने कहा कि मैं इसकी आदत डाल रही हूँ। मैं ये नहीं कहूंगी कि मुझे यह पसंद आ रहा है। यह एक बहुत अलग तरह का काम है, अधिकतर सामाजिक सेवा जैसा। ये मेरा बैकग्राउंड नहीं रहा। मैंने कभी लोगों की सेवा करने के बारे में नहीं सोचा। कंगना रनावत ने 2024 के लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश की मंडी से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा। वो अपने कांग्रेस प्रतिद्वंदी विक्रमादित्य सिंह को हराकर सांसद बनी। प्रोजेक्ट की बात करें तो कंगना रनावत ने 2006 में अनुराग बसु की फिल्म गैंगस्टर से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने लम्हे और लाइफ इन अ मेट्रो और फिर अभी लास्ट में इंदिरा गांधी इमरजेंसी फिल्म आई थी उनके ऊपर, उस पर काम किया था, फिल्म एक हिट दी। इसके अलावा बीच में कुछ फिल्में आई 4-5, लेकिन सारी की सारी फ्लॉप रही। उस तरीके से जो बॉक्स ऑफिस का पैमाना है हिट का, उस हिट पर खरी नहीं उतरी। लेकिन अब कंगना रनावत को लेकर के ये कहा जा रहा है कि उनकी हाल ही में जो बयान थे उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद राजनीति से उनका मन ऊबता जा रहा है। अब हालांकि इस बात को वो डायरेक्ट नहीं कहती हैं, लेकिन उनके पोस्ट को देखें या हालिया जो पॉडकास्ट हुए थे उस पॉडकास्ट में उनके इंटरव्यू को देखें और जो रिपोर्ट छप रही है उसको पढ़ने के बाद भी, जो उनके इंटरव्यू के हवाले से छपती हैं,
उसको देख के भी लगता है कि क्या कंगना रनावत के मन में ज़रूर कुछ 2 बातें चल रही हैं। क्योंकि अभी हाल ही में मंडी में उनके साथ बहुत सारा कंट्रोवर्सी भी जुड़ी थी, आपको याद होगा और बीच में कोर्ट केसेस भी चल रहे थे, एक नहीं बल्कि कई चल रहे थे। चाहे वो किसानों का अपमान का मामला हो, चाहे जावेद अख्तर वाला मामला हो या कुछ और भी केसेस के बारे में सुनने में खबर आई थी, कुछ और केसेस भी चल रहे थे आगरा वगैरह के कोर्ट में। तो अभी जो है वो अब मामला ये है कि कंगना रनावत जो है, कुछ दिनों पहले मंडी गई थी। आपको वो किस्सा याद होगा क्योंकि अभी एक जो खबर है बताते-बताते मेरे ज़हन में आई और मंडी में वहाँ पर अपने क्षेत्र में दौरा कर रही थी, लेकिन वहाँ के लोगों ने, शायद ये मंडी की खबर है, वहाँ के लोगों ने कंगना रनावत को कहा कि कंगना रनावत गो बैक, आपने देर कर दी और काले झंडे भी दिखाए थे, बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। अब कंगना रनावत बतौर एक्ट्रेस तो उन्होंने कभी ये सब देखा नहीं, अब नेता बनी है तो हर चीज़ देखनी पड़ेगी, क्योंकि जब नेता बनी है तो भाई अब ज़ाहिर-सी बात है कि नेताओं को अपमान भी झेलना पड़ता है, उनके खिलाफ कोई बयान देगा तो वो बयान भी सहना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब बतौर एक्ट्रेस कंगना रनावत तो फ़िल्में की हैं, बड़े-बड़े इवेंट्स पे गए हैं, ब्रांड के साथ टाई अप करके करोड़ों की डील की होगी क्योंकि बड़े-बड़े एक्ट्रेसेस जो हैं, उनके साथ ब्रांड के साथ जब डील होती है तो करोड़ों की जो है साइनिंग अमाउंट और ये सब तमाम चीज़ें आती हैं। अब ये तमाम चीज़ें बॉलीवुड में चलती हैं, लेकिन अब नेतागिरी में अगर वो गई हैं बीजेपी की वाहवाही करते हुए, क्योंकि बीजेपी के सपोर्ट में वो क्या कुछ कहती थी और विपक्ष के बारे में वो कैसे हमला करती थी, ये किसी से छुपा नहीं है। चाहे वो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, चाहे दिल्ली में कांग्रेस और राहुल गांधी हो। आपने सुना ही होगा कंगना रनावत के बयान किस तरीके से वो हमले करती हैं। हालाँकि दूसरों को नसीहत ज़रूर देती हैं कि सँभाल कर बोलें, नाप तोल कर बोलें, संसद में ये ना करें, वो ना करें। लेकिन जब खुद दूसरों पर अटैक करती हैं, तो कई बार देखा जाता है कि भाषा की सीमा वो भी लांघती है और तभी विवाद हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है, वो अभी घट रही हैं। लेकिन अब बात यहाँ पर ये है कि जो कंगना रनावत है, अब उन्होंने जो इंस्टाग्राम पे स्टोरी शेयर की है, उसको लेकर के अब बातचीत शुरू हो गई, उसको लेके बातचीत होने लगी है। अभी आपको ये भी बता दें दोस्तों कि एक महाराष्ट्र की हम बात अगर कर रहे हैं तो आपको याद होगा कि कंगना रनावत पर 2 केसेस जो चल रहे हैं कोर्ट में, एक तो अभी शायद जावेद अख्तर वाला जो मामला है वो तो अभी निपट गया, लेकिन उसके अलावा किसानों वाला जो मामला है वो अभी भी चल ही रहा है। तो इन मामलों को लेके भी कंगना रनावत लगातार उनकी खबरें आती रहती हैं। जावेद अख्तर वाला मामला हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कैसे कंगना रनावत ने जो है जावेद अख्तर पर टिप्पणी की थी और उस टिप्पणी के बाद जावेद अख्तर ने कोर्ट का रुख किया था, मानहानि का दावा किया था और कंगना की तरफ से भी जो है वापस केस किया गया था और दोनों का केस काफ़ी 5-6 साल से चल रहा था। लेकिन फिर बाद में जावेद अख्तर के साथ सुलह हुआ और कंगना रनावत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिस पर उन्होंने लिखा कि हमारे बीच सब कुछ ठीक है और मेरी अगली फ़िल्म में गाना भी जावेद साहब लिखेंगे, जो राइटर हैं बॉलीवुड के बहुत फेमस राइटर हैं। ये बात लिखी, लेकिन इसके पीछे की कहानी कंगना ने नहीं लिखी सोशल मीडिया पर। इसके पीछे की कहानी जब शबाना आज़मी ने इंटरव्यू दिया या जावेद अख्तर ने इंटरव्यू दिए जब बाद में, तब उन्होंने बताया कि लिखित में कंगना रनावत ने माफ़ी माँगी थी जावेद अख्तर से और जावेद अख्तर ने उसको जब एक्सेप्ट किया है, तब जाकर ये मामला रफ़ा-दफ़ा हुआ है, सुलझा है। ये बात पूरी डिटेल निकल कर सामने आई थी। तो बात सिर्फ़ इतनी नहीं थी, तो आधी-अधूरी बात कंगना ने सामने रखी थी, तो पूरी बात जो है वो नहीं रखी थी। अब पता नहीं इसमें जुड़ी हुई और भी कई बातें हों जो शायद अभी तक सामने नहीं आई हों। तो ये मोटे-मोटे तौर पर है, तो कंगना रनावत हमेशा सब कुछ अप फ्रंट वैसे का वैसा ही रखती हैं और लोग बोलते हैं कि बहुत बेबाकी से बोलती हैं, बहुत बोल्ड तरीके से बातों को रखती है, ऐसा भी नहीं है। कुछ बातें कंगना भी छुपाना जानती हैं, ऐसा नहीं है। कंगना रनावत बहुत मंझी हुई नेता हैं, तो अब काफ़ी समय हो चुका है उनको भी और तो और वो बतौर एक्ट्रेस इंडस्ट्री में उन्होंने जो सफ़र तय किया है नीचे से ऊपर तक का, उसमें बहुत सारे अनुभव इंसान को मिल जाते हैं। तो कंगना रनावत जो चीज़ें बोलती हैं, या जो चीज़ें वो सोशल मीडिया पे पोस्ट करती हैं, ऐसा नहीं होता कि वो अनजाने में या बिल्कुल सोच समझ कर उन्हें पता होता है कि वो क्या कर रही हैं। कंगना रनावत की जर्नी जो है, क्योंकि हमने खुद जब बॉलीवुड पूरा कवर किया तो उनका पूरी जर्नी देखी है। जिस तरीके से उनकी जर्नी रही है, काफ़ी कुछ सीखने को उनको मिला है क्योंकि उन्होंने बाहर से आकर के इंडस्ट्री में नाम बनाया है और ये आसान बात नहीं है। हर इंसान को सब कुछ सिखा देता है इंडस्ट्री। तो वो सारी तमाम चीज़ें वो कंगना रनावत जानती हैं। इसीलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि कंगना रनावत बेबाकी से कहिए, विवादित बयान कहिए, जो कुछ भी बोलती हैं, वो ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो जानबूझकर भी बोली जाती हैं। फिलहाल अब देखते हैं कंगना रनावत का अगर वाक़ई में जैसा हेडलाइन बन रहा है कि भई राजनीति से उनका मन खुश नहीं है और शायद मन उठता जा रहा है। अगर ऐसा है तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि भाई क्या है असल में उनका मामला। या फिर ये ऐसे ही इन्होंने लिखा हुआ है क्योंकि बीच में सीएम पद के रेस को लेकर के जब खबर आई थी तो कंगना रनावत ने कुछ
बताया था कि पार्टी ने नई ज़िम्मेदारी देंगे तो हम उस पे भी काम करने को तैयार हैं। मतलब इच्छा उनकी भी है। ख़ैर अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र और जल्द लौटेंगे तो बात करेंगे बड़ी खबर पर। नमस्कार।